गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बिजी ममा। और आज मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताना चाहती हूँ जो मुझे रेंटीक पे हुए हैं। और थ्रू आउट द प्रोसेस मैं करूंगी अपना थोड़ा सा मेकअप, लाइट मेकअप जो मैं हर रोज करती हूँ। सो आपको वही पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स अपने डेली मेकअप में यूज करती हूँ। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन और मिलेगी रेंटीक के बारे में, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सो गाइस सबसे पहले जब मैं यूज करती हूँ वो मैं यूज करती हूँ ये वाला मॉइस्चराइजर। मिनिमलिस्ट का मॉइस्चराइजर है ये, वन ऑफ द बेस्ट। सेकंड, मिनिमलिस्ट की ही SPF 50 ये सनस्क्रीन में यूज कर रही हूँ। ये दो है मेरे पास, एक मेरे पास सैंपल में ये वाली भी आई थी, ये भी बहुत अच्छी है। ये स्टिक की फॉर्म में है, ऐसे ये ऐसे ऐसे भी करके आप लगा सकते हो उसको। ठीक है, ये ऐसे स्टिक की फॉर्म में है। सो ये ऐसी है। और ये वाली भी एक सनस्क्रीन है ना, अच्छे से सनस्क्रीन लगानी चाहिए गाइस, उससे नहीं भूलना चाहिए। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि क्या क्या एक्सपीरियंसेस मुझे झेलने पड़ रहे हैं रेंटीक में। गाइस थोड़े दिन पहले हमारे पास एक कपल आए, तो हस्बैंड वाज वेरी, है ना, नाइस पर्सन। वाइफ इज ऑल्सो नाइस, है ना, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। तो वो दोनों मेरे पास आए, उन्होंने लहंगे सेलेक्ट किए। उन्होंने मेरे यहाँ जितने भी लहंगे थे ऑलमोस्ट 3-4 लहंगे ट्राई किए। 3-4 में से एक उन्होंने फाइनल कर दिया कि लहंगा हमारी तरफ से फाइनल है। वाइफ थोड़ी सी डिलेमा में मुझे लगी, तो मैंने उनको कहा कि आप आराम से तसल्ली कर लो, उसके बाद आप सिलेक्ट करना। तो फिर वाइफ ने क्या किया, देखो ये शुगर का ये पेन स्टिक है, ये मैं हमेशा यूज करती हूँ, बहुत अच्छी है। मेकअप मतलब लाइट लाइट मेकअप अगर आपको करना है उसके लिए बहुत अच्छी है। तो अब क्या किया, जब उन्होंने ड्रेस अपनी पहन के देख ली, सेलेक्ट कर ली, उन्होंने 2-3 लोगों को वीडियो कॉल भी कर लिया, तब उसके बाद में वो बोलने लगी मैम ये वाला हमारे लिए बुक कर दो। अब वो लहंगा था सिर्फ और सिर्फ 2800 का लहंगा था। तो वो मैंने उनको कहा कि 2800 का, तो उन्होंने मेरे साथ बहुत मतलब चिक चिक करनी शुरू कर दी कि नहीं मैम ये वो कम करो कम करो। तो गाइज मैंने उनका वो कम कर दिया, मैंने उनको कहा कि ठीक है, मतलब चलो कर देती हूँ मैं 100-200 रुपए कम, क्योंकि यार ज्यादा मार्जिन नहीं होता, ड्राई क्लीन भी उसी में ही होती है, और है ना टेलर को भी देना होता है, तो बहुत ऐसे हो नहीं सकता। और 3-4-5 बार में लहंगा फिर इस हालत में नहीं रहता कि किसी और को दिया जाए। तो वो 4-5 बार में आपको लहंगे का भी प्राइस निकालना होता है, और अपना प्रॉफिट भी बुक करना होता है, और बाकी सारे एक्सपेंसेस भी उसी में ही होते हैं। एक लहंगा 5 बार ड्राई क्लीन होके उसका पूरी हालत खराब हो जाती है, फिर उसके प्राइसेस हमें बहुत कम करने पड़ते हैं। ये होता है ट्रू। सो गाइज फिर उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। तो फिर वो मुझे बोलने लगे कि मैम ज्वेलरी भी दिखा दो। मैंने उन्हें वो ज्वेलरी दिखाई जो मैं जस्ट अभी लेके आई हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट वाली ज्वेलरी। अब वो लेटेस्ट वाली जो ज्वेलरी मैं लेके आई थी वो मैंने उन्हें दिखाई। अब उन्होंने मुझसे कहना शुरू किया कि मैम ये ज्वेलरी आप इसी में ही इंक्लूड कर दो, हमारे लहंगे में। सो गाइज अगर मुझे ज्वेलरी लहंगे में ही इंक्लूड करनी हो तो मैं ज्वेलरी पे पैसा वेस्ट क्यों करूं? लहंगे की प्राइस तो आप मुझे दे ही रहे हो। अगर मैं ज्वेलरी भी उसी में इंक्लूड कर दूंगी तो गाइज मैं ज्वेलरी क्यों लेके आऊं इतना ढूंढ के, इतना धक्के खा के और पैसे खर्च करके? क्योंकि एक अच्छा पीस आता नहीं है 2-2.5 हजार से कम, अगर आप एडी में या लेने जाओगे या कुछ भी। और ज्वेलरी के प्राइसेस मेरे यहाँ बहुत मिनिमम है, लाइक 100 रुपए से लेके 500 तक है, उससे ज्यादा का चार्ज मैं नहीं करती। सो बहुत मतलब, पर वो लोग बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा मुझे रिक्वेस्ट करने लगे, तो मुझे लगा कि यार ठीक है, मतलब अब इतना बोल रहे हैं, उतना ज्यादा बहस करने के मूड में मैं भी नहीं थी। गाइस काजल मैं हमेशा स्विस ब्यूटी का यूज करती हूँ, हालांकि अब इस बार मुझे लगा कि इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। सो अब फिर हुआ क्या कि हमने उन्हें कहा कि नहीं ज्वेलरी मैं इसमें इंक्लूड नहीं करती, पर वो फिर बहुत ज्यादा जिद करने लगे। हस्बैंड भी कहने लगे कि अरे मैम ये वो हम आगे भी आएंगे ऐसे वैसे। और बहुत ही ज्यादा मतलब ये एक्सपीरियंस से मुझे ये सीखने को मिला कि मैं अब दोबारा ये नहीं करूंगी। मतलब मैं उतने हम्बलनेस इतना मैं नहीं किसी के लिए दिखाऊंगी, क्योंकि सब भाई बहुत ही कनिंग है, यहाँ व्यापार करने आए हैं तो आपको थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। सो गाइस जब वो मुझे बहुत फोर्स कर रहे थे तो मैंने ज्वेलरी उसमें कर दी, पैसे भी कम कर दिए और ज्वेलरी भी उसमें ऐड कर दी। वो लहंगा मेरा बुकिंग में भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो कर देते हैं, देख लेते हैं। वो यहाँ से मुझे एडवांस देने लगे 500 रुपए। उसकी वाइफ बोली 500 रुपीज कर दो। मैंने उनको साफ साफ कह दिया कि 500 में मैं बुक नहीं करूंगी, 1000 एटलीस्ट आपको देना पड़ेगा। अब वो यहाँ से चले गए। सब कुछ गाइस, सब कुछ यहाँ पे मैंने उनको पेमेंट करने से जस्ट 1 मिनट पहले बोला भी कि आप एक बार देख लो, सोच लो आपको बुक करना है क्या, नहीं तो फिर आप मतलब है ना कुछ और देख लेना, या फिर आराम से घर जाके सोच के आराम से कर देना।
सो एक मिनट मैं बताती हूँ, ये वाली जो आईब्रो पैलेट थी जो है स्विस ब्यूटी का मैं यूज करती हूँ, बहुत अच्छा है फिलर आईब्रो फिलर। फिर उसके बाद में उनकी वाइफ ने बोला नहीं नहीं हमारी तरफ से फाइनल है, हम ऐसे अपनी जबान से नहीं वो करते, हमारी तरफ से फाइनल है, ये वो ऐसे वैसे कर दिया उन्होंने। अब उसकी वाइफ का मुझे घर जाके फोन आया, मैं बहुत बिजी थी थ्रू आउट है ना सारी चीजों में। अब उनकी वाइफ का मुझे फोन आया घर जाके कि मैम आप वो कर दो, आप फोटो भेज दो लहंगे का। मैंने उनको लहंगे की फोटो भेज दी, लहंगे की फोटो भेज दी, ज्वेलरी वेलरी जो उन्होंने पहनी थी सब कुछ भेज दिया। अब वो मुझे बोलने लगी कि मैम इसमें तो दुपट्टा नेट का नहीं है, मुझे तो नेट का दुपट्टा चाहिए जिसमें मेरा पीछे जूड़ा दिखे। भाई साहब क्या बोलूं मैंने बोला, मैं कहा मैम आप यहाँ से देख के गई थी, मैंने आपसे कुछ झूठ तो नहीं बोला था। वो बोली नहीं नहीं हम भी एडजस्ट कर रहे हैं, आप भी एडजस्ट करो। मैं एडजस्ट कर रही हूँ, मैं एडजस्ट कर रही हूँ कि लहंगा नेट के मतलब लहंगे का दुपट्टा नेट में नहीं है, जॉर्जेट में है, तो ये मैं एडजस्ट करूँ तो आप भी एडजस्ट करो। तो मैंने उसको फोटो वोटो भेज दिया। अब वो मुझे कॉल करती है कि मैम हमें ज्वेलरी पसंद नहीं आई, ज्वेलरी पसंद नहीं आई तो मैम हमें ज्वेलरी नहीं चाहिए। मैं कहा ज्वेलरी तो वैसे ही मैंने ऐड नहीं की थी आपके उसमें, तो ठीक है नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अब वो बोली अब बताओ आप इस लहंगे के क्या प्राइस लगाओगे, प्राइस कम करके अब बताओ आप क्या प्राइस लगाओगे। फॉरएवर 52 का है, अच्छा है काफी। अब बताओ आप क्या प्राइस लगाओगे। मैंने कहा लहंगे का प्राइस उतना ही लगेगा जितना था, अब चाहे आप लो या ना लो, क्योंकि मैंने उनपे बहुत टाइम खर्च किया था अपना, 1.5-2 घंटे उनको दिए थे। अब मेरे को आ गया गुस्सा, भाई आ ही जाएगा इतने में, कोई आपको क्यों नहीं आएगा। मुझे आ गया बहुत जोर से गुस्सा। मैंने उनको कहा लहंगे का प्राइस अब कम। हाँ मम्मी आ रही, मैं आ रही, 1 मिनट में आ रही। हाँ मैं आ रही। मैंने उनको कहा कि लहंगे का प्राइस अब कम नहीं होगा, जो होना था हो गया ऑलरेडी। अब उसके बाद में हुआ क्या, वो मेरे साथ बहस करने लगी, मैडम हम भी तो एडजस्ट कर रहे हैं, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। मैंने कहा मुझे आपसे बात नहीं करनी। हाँ बोलने लगी कि आप मुझे पैसे वापस कर दो लहंगे के, मुझे लहंगा भी नहीं लेना। मैंने ऐसे बोला कि ऐसे नहीं होगा मैम, मैं पैसे वापस नहीं करूंगी, आपने बहुत देख सोच समझ के लहंगा बुक किया है, तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते। बट उसने मेरी बात नहीं सुनी। आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ, भेजो उसे ऊपर ही। हाँ हाँ तो आ रही हूँ, आ रही हूँ, हाँ मैं आ रही हूँ। तो उसने मेरी बात नहीं सुनी, फिर मुझे आ गया गुस्सा। फिर मैंने कहा आप मुझे अपने हस्बैंड का नंबर दो, मैं उनसे बात करूंगी, क्योंकि मैं शायद आपके साथ बात नहीं कर सकती। वर्स्ट लिपस्टिक एवर। फिर गाइस वो कहने लगी कि हस्बैंड का नंबर तो मैं नहीं दे सकती, आप मुझे इसी पे मेरे हस्बैंड को अगर पता चल गया मुझे बहुत गुस्सा करेंगे, आप प्लीज मुझे 500 रुपीज इसी पे पेटीएम कर दो, मेरी हेल्प हो जाएगी, मैं उन्हें ऐसा कह दूंगी, मैं उन्हें वैसा कह दूंगी। मतलब फिर वो रिक्वेस्टिंग से मूड में आ गई। सो गाइज मेरे को बहुत गुस्सा आया, मतलब इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं जो पूरा मूड ही खराब कर देते हैं, इसीलिए मुझे स्टोरी डालनी पड़ती है, इसीलिए मुझे वीडियो डालनी पड़ी कि गाइज आप लोग अपना मन बना के आराम से आओ, आपको चीज पसंद आ रही है आराम से लो, पर यहाँ पसंद करके फिर आप 4 जगह धक्के खा के फिर आप ये करो तो ये मेरे लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। सो ये मेरा डेली का मेकअप रहता है, इतना सा ही मैं टचअप कर लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।